तो आप लोग कैसे हैं? आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल SPCC 777 में स्वागत है। हम देव प्रकाश मंडल हमारे वर्ग दशम के गणित पुस्तक के प्रश्नावली 10.2 के प्रश्न संख्या 12 का प्रश्नों का हल करेंगे। ओके, तो प्रश्न संख्या 12 के प्रश्न में कहता क्या है उसके बारे में पहले जान लेते हैं। ओके, तो चलिए प्रश्न संख्या 12 में कहते हैं 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड जो BD है और DC है, BD और क्या DC, जिन जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है कि लंबाइयां क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो ये है 8 सेंटीमीटर और ये है 6 सेंटीमीटर। ओके, भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए। हमें भुजा AB और AC ज्ञात करना है। तो कैसे करना है आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से कोई भी स्पर्श रेखा खींची जाती है, वह एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर होते हैं। तो अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा, ये भी 6 सेंटीमीटर। अगर ये 8 है तो ये कितना होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ से इसको आप डॉट डॉट से मिला लीजिए। अब आगे यहाँ देखिए कोण 1 2 3 4 बन रहा है, तो त्रिभुज ये भी बन गया ना। अब ध्यान से देखिएगा कि क्या करना है हमको। हमें करना है हिरोन के सूत्र का अप्लाई करना है। तो ये वाला यहाँ से लेके यहाँ A भुजा, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ B भुजा, और ये वाला यहाँ से लेके यहाँ C भुजा, इसको x मान लेते हैं तो ये भी x हो जाएगा। अब देखो A भुजा में क्या है, भुजा A बराबर क्या होगा, 6 और 8 14 सेंटीमीटर होगा ना। उसके बाद B में क्या है, 8 प्लस में x, B बराबर 8 प्लस में x हो गया। C में क्या है, तो x प्लस में 6 है, या तो फिर 6 प्लस में x है। अब हम हिरोन के सूत्र से एस निकालेंगे जो अर्ध परिमाप होती है। तो एस इक्वल का फॉर्मूला A प्लस में B प्लस में C बटा में 2 होता है। ओके, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो 14 प्लस में 8 प्लस में x, फिर प्लस में 6 प्लस में x बटा में कितना, 2। तो s बराबर हो जाएगा 14, 8 6 14, यानी कि 28 प्लस में 2x बटा में आ गया हमारे पास 2। 2 का कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 14, 14 दूनी 28 प्लस में 2, यानी कि x बटा में 2। ये 2 कट गया, बचा हमारे पास 14 प्लस में x। यही है हमारा s का वैल्यू। तो s बराबर आ गया क्या, 14 प्लस में x। अब इस s को लेके त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर √अंडर s इंटू s माइनस a, फिर s माइनस b, s माइनस c। तो s का वैल्यू कितना है, 14 घटा में x, बड़ी ब्रैकेट देते हैं, 14 घटा में x माइनस का a का वैल्यू 14 है तो 14, फिर बड़ी ब्रैकेट 14 माइनस का x, फिर
8 घटा में x, फिर एक है 14 माइनस का x घटा में 6 प्लस का x। सॉरी यहाँ प्लस है, हटेगा नहीं इसलिए यहाँ लिख देते हैं 6 प्लस का x। यहाँ से यहाँ आ गए। ओके, अब हम अगला लाइन पे चलते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये 14 है और ये 14 है, माइनस का 14 प्लस का 14 घटतम, तो रूट अंडर पे लिखना है 14 माइनस का x, इनटू में क्या है x, ओनली x बच रहा है ना इस पे, तो x लिखना है, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि 14 है ना, और यहाँ 8 है, माइनस का है और ये प्लस का है, और x ये दोनों खत्म हो जाएंगे। तो 8 14 में 8 गया तो 6 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ कितना हो जाएगा, 6 है और 14 है, 6 14 में 6 घटा देंगे तो 8 हो जाएगा, और ये x और ये x घट जाएंगे। तो हो जाएगा हमारे पास क्या कि 14 माइनस का x, 8 छोके 48 x हो गया। क्लियर, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। फिर अब देखिए त्रिभुज कितने बन रहे हैं इसमें, तो त्रिभुज 3 बन रहे हैं। एक तो आप निकालिएगा O है ना, यहाँ एक त्रिभुज यहाँ से बनेगा, एक ये, इसको अगर हम मिलाते हैं तो यहाँ से ये एक त्रिभुज बन गया, यहाँ से एक त्रिभुज बन गया, और यहाँ से एक त्रिभुज बन गया, सब 90 डिग्री का बन गया। ठीक है ना, तो हम एक 90 डिग्री वाले त्रिभुज को निकाल लेंगे और आसानी से बना लेंगे। ओके, तो क्या करना है, ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर में आ जाएगा क्षेत्रफल OBC, OB और C का क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक, तो क्षेत्रफल O, त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल प्लस में क्षेत्रफल त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल, देखो OA और B का क्षेत्रफल आ गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया। उसके बाद फिर प्लस में आ जाएगा OCA का क्षेत्रफल, OCA का क्षेत्रफल, OCA का क्षेत्रफल हो गया। अब ये क्षेत्रफल त्रिभुज OCA, अब सब में जो है ना ये वाला 90 डिग्री 4 सेंटीमीटर है, सब में 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त पहले से ही बोला था, तो हमारी ऊंचाई जो है वो 4 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं हम इसका क्षेत्रफल निकालने। ABC का क्षेत्रफल तो पहले से नहीं मिला हुआ है, कितना, ये वाला, तो रूट अंडर 14x, 14 माइनस में x इंटू में 48 का x बराबर 1/2
गुना में 1/2 BC गुना OD करेंगे। सबसे पहले BC गुना में OD, देख लो भाई, BC गुना में OD हो गया OBC का। फिर प्लस 1/2 गुना में कौन आ जाएगा, BC, तो इस बार आ जाएगा कौन है, OAB है, OA और B है, तो BAB गुना में आ जाएगा OF, AB गुना में आ जाएगा OF। फिर प्लस में 1/2 गुना में आ जाएगा इस बार OC, AC गुना में OC। रूट अंडर का 14 माइनस का x इंटू 48 का x बराबर 1/2। BC का मान कितना है, तो 8 6 14 गुना 14 गुना OD का मान 4 हो गया, प्लस फिर 1/2 गुना AB का मान कितना है, तो AB का मान है 8 प्लस में x, 8 प्लस में x, OF का 4, फिर प्लस में 1/2 AC का मान 6 प्लस में x, 6 प्लस में x गुना का 4, 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, और 2 7 चौके 28 हो गया। फिर रूट अंडर पे जाएंगे, 14 माइनस का x, फिर 48 x बराबर में आ जाएगा 7 चौके 28 प्लस में 8 है, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 प्लस में 2x, फिर प्लस आ जाएगा 6 दूनी 12, 12 प्लस में 2x हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, 14 माइनस का x यहाँ आ जाएगा 48 का x इक्वल में 28 हो जाएगा, 28 और 28 12 और 16, 6 2 8 16 28 28 28 हो जाएगा, टोटल में 56, प्लस में आ जाएगा प्लस में आ जाएगा 2 2 4 का x। अब हम आगे लिखते हैं 14 का 14 माइनस x इंटू 48x बराबर, ये 56 को हम कॉमन लेके बनाएंगे तो हमारा आ जाएगा क्या, 2 से अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये 28 आएगा और यहाँ पे 2x आएगा। अगर हम 4 से लेते हैं तो 4 से ले लेते हैं तो जल्दी में आ जाएगा हमारा, तो 4 हो जाएगा यहाँ, तो 16 चौके 4 एकम 4 और 4 4 14 चौके 56 हो गया, प्लस में x आ गया, कॉमन में हमारा मिल गया। अब हम क्या करेंगे, 14 चौके 56 प्लस में x तो ले लिए, अब दोनों साइड को हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। ओके, यहाँ से ये वाला और ये वाले को, तो 14 माइनस का x 48x
बराबर में आ जाएगा 4 इंटू में 14 माइनस का x। इसका हम स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे। ये स्क्वायर से इसका रूट खत्म हो जाएगा तो इसका रूट 14 माइनस का x इंटू 48 का x बराबर 4 चारे में 16 गुना में 14 माइनस का x का स्क्वायर। अब सिर्फ ये 14 माइनस x का क्या करना, स्क्वायर करना है। ओके, सॉरी, इस जगह हम s का वैल्यू जो है ना 14 प्लस में x आएगा ना, ये मिस्टेक जा रहे थे भाई, यही तो गड़बड़ हो रहा था। अब ये माइनस है तो ये माइनस प्लस में माइनस होता है, इसलिए ये कट हो रहा है। हाँ, वरना ये नहीं होता। ठीक है, तो ये माइनस के कारण ये माइनस प्लस में माइनस हो जाएगा, इसलिए कट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सारे के सारे प्लस आएंगे, यही मिस्टेक हो रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, 14 प्लस में एक्स 48x है, 16 के पाढ़ा में 3 बार में ये कट जाएगा, 16 के 16, 16 दूनी 32, 16 तिया में 48। अब देखो यहाँ क्या होगा, 3 हो गया ना, और x है तो x का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे और 14x कर देंगे। ओके, तो यहाँ 3x का स्क्वायर प्लस में 14x कर दिए। हो गया क्लियर, ये वाले भाग खत्म हमारा। 16 तिया में 48, ये 3 बार में कट गया 16 का पाढ़ा में। अब बराबर में हमारे पास है 14 प्लस में x का स्क्वायर, 14 प्लस में x का स्क्वायर, x ऑल स्क्वायर है, इसलिए इसको अब स्क्वायर में तोड़ देना है तो 3। अब ये जो है हमारा टूटेगा कैसे, देखो 3x, 3x स्क्वायर प्लस में 14x है, बराबर में इसको तोड़ना है तो ये आ जाएगा 196। ठीक है, 196 प्लस में 28x प्लस में x का स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर है। हो गया क्लियर, यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया। अब आगे क्या करना है, अब जो है इसको तोड़ते हुए आगे निकलना है। 14 यानी 14x और 28x दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या, 3x स्क्वायर में x स्क्वायर घट जाएगी तो हो जाएगा, यानी कि हमारे पास है 3x स्क्वायर प्लस में, अब देखो 3x स्क्वायर हो गया और ये वाला 14 तिया में 42x हो गया, बराबर का 196 प्लस में 28x प्लस में x का स्क्वायर आ गया। अब देखो x स्क्वायर 3x स्क्वायर पे माइनस करेगा तो बचेगा यहाँ 2x का स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा 42 में 28 घटेगी तो 14x हो जाएगा, प्लस में
उसके बाद माइनस में आ जाएगा 196 बराबर का 0। ठीक है, अब हमारे पास आ जाएगा क्या, एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x, 7 दूनी 14 होता है, 2 से कट रहा है तो 7x, और यहाँ माइनस का 98 बराबर का 0। अब देखो ये क्या कर रहा है, तो आगे जो है वो करेंगे x माइनस का 7, एक्स स्क्वायर, x इंटू -7 करेंगे, x ब्रैकेट x माइनस में 7 करेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस का 7, और एक आ जाएगा x प्लस का 14। ठीक है, तो x 14, 14 के पढ़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 98 आ जाएगा। ठीक है, तो x प्लस का 14। अब हम जो है x का वैल्यू सर्च करेंगे तो दोनों का शून्यांक ज्ञात कर लेंगे। तो x माइनस का 7 बराबर 0, कोमा x प्लस 14 बराबर 0। तो x बराबर का 7 आ जाएगा, x बराबर का -14 आ जाएगा। अब x का वैल्यू, x का मान ऋणात्मक में नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए क्या होगा, x बराबर में 7 होगा। अब 7, 8 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, b का वैल्यू, यानी कि b बराबर में आ जाएगा, a और b की दूरी कितनी होगी, तो a और b की दूरी होगी 8 प्लस में x बराबर 8 जोड़ 7 बराबर 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ c, ये a और c के बीच की दूरी निकालना है, तो 8, 6 प्लस में क्या है x, तो 6 प्लस में 7 बराबर 13 सेंटीमीटर। ये है आपका आंसर। ओके, तो